प्यारे छात्रगण, मैं रामानंद यादव मैथ हबखावा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 14.1 का चौथा नंबर हिसाब बनाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं 3 हिसाब 1, 2, 3 को अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं चौथा नंबर हिसाब जो बनाने जा रहा हूँ इसे पग विचलन विधि, इसके पहले हम 2 विधि प्रत्यक्ष विधि और लघु रीति विधि शॉर्टकट मेथड से 2 हिसाब बना चुके हैं, 3 हिसाब, और आज चौथा हिसाब जो है पग विचलन विधि से हम बनाने जा रहे हैं। चौथा नंबर हिसाब हमारा क्या कहता है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उसके हृदय स्पंदन यानी बीट्स, हृदय का जो धड़कन होता है, की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हृदय स्पंदन की संख्या प्रति मिनट में दिया हुआ है। 65 से 68 मिनट धड़कन जो होता है वो 2 महिलाओं की संख्या भी दिया हुआ है। 68 से 71 बार धड़कता है किसी का हृदय तो 4 महिला है। 71 से 74 बार धड़कन वाले 3 महिलाएं हैं। 74 से 77 वाले 8 महिलाएं। 77 से 80 वाले 7 महिलाएं। 80 से 83 वाले 4 महिलाएं और 83 से 86 वाले 2 महिलाएं हैं। तो इसे जो है, इसका जो है हृदय स्पंदन का माध्य निकालना है हमको। तो इसे हम आज पग विचलन विधि जो हम पहले नहीं बताए थे, तो आज हम पग विचलन विधि से माध्य निकालने के लिए आप लोगों को सिखाएंगे। देखिए इससे कैसे माध्य निकाला जाता है। तो हम जो है इसको क्षैतिज रेखा में था, इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा में कर दिए। हृदय स्पंदन की संख्या प्रति मिनट, इसको हम लोग वर्गांतराल कहते हैं। महिलाओं की संख्या, इसको हम लोग बारंबारता कहते हैं। और ये वर्ग चिन्ह है, एक्स जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स कहते हैं। डी बराबर एक्स माइनस ए, इस तरह से कॉलम हम बना लिए। तब हम जो है वर्गांतराल को लिखते हैं। वर्गांतराल हमारा क्या है, 65 से 68 है। फिर हमारा क्या है, 68 से 71 है। 71 से 74 है। 74 से 77, 77 से 80 और 80 से 83 और 83 से 86 है। अब महिलाओं की संख्या, 65 से 68 में 2 महिलाएं, 4, 3, 8, 7, 4 और 2 है। अब हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो ये इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। हम लोग सूत्र पढ़ लिए हैं, वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2। इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो हमारा आता है 66.5। इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो हमारा आता है 69.5। हम पहले भी बता चुके हैं कि सबको जोड़ जोड़ के भाग नहीं देना है। हम यहाँ पर जोड़ के 2 ठो भाग दे के देख लिए और यहाँ पर अंतराल देख लेते हैं। यहाँ पर 3 का अंतराल है, 65, 3, 68, 68, 3, 71, 71, 3, तो इसमें भी 3, 3 जोड़ते जाएंगे। 66, 3, 69, 69, 3 कितना होता है, 72.5। 72 में 3 आप जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 75.5। 75 में आप 3 जोड़ दीजिए तो 78.5। 78 में 3 जोड़ दीजिए तो 81.5। 81 में 3 जोड़ दीजिए तो 84.5 हो गया। तो ये हमारा x निकालने का तरीका हो गया। अब जो है हम किसी एक को कल्पित माध्य यानी कि किसी एक को मानेंगे तो हम अधिकांश जो है बीच में लेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है तो बीच का जो हमारा वर्ग चिन्ह है ये वाला है, हम इसको कल्पित माध्य ले लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना कि कल्पित माध्य ए बराबर 75.5। अब हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी आपको पहले हम निकालने के लिए बता चुके हैं, एक्स माइनस ए। 66.5 में 75.5 को घटा देना है तो 66.5 घटा 75.5 तो हमारा बचता है कितना, -9। 66, 9, 75 -9 हो जाता है। इसी प्रकार से अब फिर जो है 69.5 में 75.5 को घटा देंगे तो हमारा क्या बचता है, 69, 6, 75 कितना बचता है, -6 बचता है।
अब 72.5 में 75.5 को हम घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, -3। अब यहाँ पर 75.5 घटा 75.5 तो क्या बचता है, 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा घटाने के बाद, 78.5 घटा 75.5 तो क्या बचता है, 3। अब 81.5 घटा 75.5 तो कितना बचता है, 6। 84.5 घटा 75.5 तो कितना बचता है, 9 बचता है। अब हमको क्या निकालना है, u बराबर हम लोग सूत्र पढ़े D/H। h यहाँ से आप देखिए h हमारा कितना है, तो ऊपरी सीमा में निचली सीमा को घटा दीजिए, अब किसी में भी तो 68 में 65 घटा दिए तो हमारा 3 हो गया, यानी h हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो अब जो है u बराबर D/H, तो यहाँ हमारा कितना आया है, -9। -9 में 3 से भागा दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -3। यहाँ पर आया है -6, -6 में 3 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -2। यहाँ पर कितना आया है, -3, -3 में 3 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, -1। यहाँ पर कितना आया है, 0, 0 में 3 से भाग देंगे 0। यहाँ पर कितना आया है, 3, 3 में 3 से भाग देंगे 1। यहाँ पर कितना आया, 6, 6 में 3 से भाग देंगे 2। यहाँ पर कितना आया है, 9, 9 में 3 से भाग देंगे 3। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम, f और d को गुना करते हैं, f और u को। f हमारा ये है, बारंबार था, f और u को गुना कीजिए तो 2 गुना -3, तो 2 गुना -3 कितना हो जाएगा, -6। 4 गुना -2 कितना हो जाएगा, 8। 3 गुना -1 तो कितना हो जाएगा, -1। 8 गुना 0 तो क्या हो जाएगा, 0। 7 गुना 1 क्या हो जाएगा, 7। 4 गुना 2, 4 दूनी कितना हो गया, 8। और 2 गुना 3, 2 तिया कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, समेसन f करेंगे, यानी कि इसको जोड़ेंगे। इसको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए कितना आता है, समेसन f 2 4 6 6 3 9 9 8 17 17 7 24 24 4 28 28 2 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। ये समेसन f हो गया। अब हम इसको जोड़ेंगे, समेसन FD। अब इसको जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, 6 8 14 1 15, तो 8 6 14 1 15, कहीं लगता है मिस हो रहा है, ओ यहाँ पर गलती हुआ है। 3 को -1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, -3 होगा। 3 गुना -1 तो -3, भूल से लिखा गया -1। अब जोड़िए इसको, 8 6 6 8 14 3 -17, तो हमारा कितना हो गया, -17 जोड़ 8 7 15 15 15, 8 7 15 15 6 कितना होता है, 21 होता है। अब 21 में 17 घट जाएगा, तो 21 में जब 17 घट जाएगा तो समेसन FD कितना बचेगा, 4 बचेगा। प्लस में बड़े में छोटी संख्या घट रहा है तो हो गया 4। अब देखिए, माध्य का सूत्र होता है इस विधि में, माध्य का सूत्र हम एक दिन पढ़ा चुके हैं। माध्य बराबर होता है A प्लस सिग्मा FD बटा सिग्मा F गुना H होता है। तो A बराबर हम कितना माने हैं, तो 75.5 माने। अब यहाँ से देखिए A बराबर कितना माने हैं, या गोल जो घेरा किए हैं 75.5 माने हैं, तो हमारा 75.5 हो गया। जोड़ सिग्मा FD हमारा 4, सिग्मा F हमारा कितना है, 30 गुना H हमारा कितना है, तो 3 है। इससे इसको कटा दीजिए, 3 दाहीं 30। अब जो है 75.5 और ये बटा जोड़ कितना हो गया, 4/10, तो 75.5 और इसमें आप भाग दीजिएगा तो 0.4 हो जाएगा। और आप यदि इसको जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 75.9 हो जाता है। 5 4 9 हो जाएगा, 75.9 हो जाता है। और यही हमारा जो है माध्य है। आप देख लीजिए कि इसका आंसर देखिए, माध्य बराबर 75.9 हो गया। तो इस तरह से हम पग विचलन विधि से यहाँ तक तो आपको बता चुके थे, शॉर्टकट मेथड से D तक निकलता था, लेकिन इसमें एक स्टेप और बढ़ा जाता है, U निकाला जाता है। U बराबर सूत्र होता है D/H। आप जितना यहाँ पर
एच निकलता है उसी से आप भाग दे दीजिए, तो उससे भी छोटा यानी आसान हो जाता है। तो इस तरह से हमारा 4 नंबर अब कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं 5 नंबर। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर हिसाब क्या कहता है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या 50, 52, 52, 53, 56, 58, 59, 61, 62, 64 और आमों की संख्या ये दिया हुआ। अब जरा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये वर्गंतराल जो है किस विधि में दी गई है। तो वर्गंतराल ये अपवर्जी विधि में नहीं है, ये समावेशिक विधि में वर्गंतराल दिया। वर्गंतराल दो प्रकार के होते हैं, एक समावेशिक विधि और एक अपवर्जी विधि। समावेशिक विधि में क्या होता है कि इसका एक वर्गंतराल का उच्च सीमा जो है दूसरे वर्गंतराल का निम्न सीमा नहीं होता। जैसे इसका उच्च सीमा 52 है तो इसका निम्न सीमा 53 है, इसका उच्च सीमा 55 है तो इसका निम्न सीमा 56 है। तो ये समावेशिक विधि है। तो जब भी हम माध्य निकालेंगे तो अपवर्जी विधि में इसको लाना होगा। ये समावेशिक विधि में है तो इसे अपवर्जी विधि में लाना होगा। अपवर्जी विधि में लाने का तरीका है कि निम्न सीमा में 0.5 घटा दीजिए और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दीजिए। यानी कि जैसे 50 है तो 50 में आप 0.5 को घटा दीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा, 49.5 हो जाएगा। और ये है 52, तो 52 में आप 0.5 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 52.5 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे वर्गंतराल को लिखेंगे। इस तरह नहीं आप लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 49.5 से ये कितना चला गया, 52.5 चला गया। अब आप इसमें देखिए 53 में यदि आप यहाँ पर देखिए आप कि 53 में यदि आप माइनस करते हैं 0.5 तो हमारा 52.5 बचता है। और फिर यहाँ 55 है तो 55 में यदि आप जोड़ देते हैं 0.5 तो 55.5 हो जाता है। यानी दूसरा वर्गंतराल जो हम लिखेंगे वो हमारा कितना हो जाएगा, 52.5 घटा 52.5 से लेके 55.5 तक घटा शब्द बोला गया। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए कि इसका जो है ऊपरी सीमा इसका निचली सीमा बन गया। अब तीसरे में देखिए 56 है, तीसरे वर्गंतराल में कितना दिया हुआ, 56 से 58। तो 56 में यदि हम आधा घटा देते हैं तो 55.5 बचता है, यानी कि 55.5 बचता है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 55.5। और देखिए 58 में आप जोड़ देते हैं यदि 0.5 तो हमारा कितना हो जाता है, 58.1 हो जाता है। अब जो है दूसरा वर्गंतराल जो हमारा 59 है, 59 में आप 0.5 यानी आधा घटा दीजिए तो 58.5 हो जाएगा। और उसमें फिर 61 में जोड़ दीजिए तो 61.5 हो जाएगा। फिर 62 है तो 62 में घटा दीजिए तो क्या बच जाएगा, 61.5 मैंने 0.5 घटाने पर, और 64 में आप जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 64.5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा वर्गंतराल हो जाएगा अपवर्जी विधि में। ये वर्गंतराल जो है हमारा अपवर्जी विधि में हो गया। अब हम क्या करेंगे, पेटियों की संख्या यानी कि बारंबारता को लिखेंगे। हमारा बारंबारता कितना है, 15। हमारा बारंबारता कितना है, 15 है। उसके बाद इसका बारंबारता कितना, 110 है। इसका बारंबारता कितना, 135 है। इसका बारंबारता कितना, 115 है। इसका बारंबारता कितना है, 25 है। अब हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह यदि आप निकालते हैं तो ये दोनों को आप जोड़ के 2 से भाग दीजिए। भाग देने के बाद कितना आता है, 51 आता है। भाग देने के बाद 51 आता है। फिर आप ये दोनों को जोड़ के भाग दीजिएगा तो 54 हो जाएगा। यानी कि 3 का गैपिंग है, ठीक है, 3 का गैपिंग है। यदि आप यहाँ पर एच निकालना चाहेंगे यानी वर्ग अंतराल की लंबाई, तो वो भी मैं बता रहा हूँ। वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई। अब समावेशिक विधि में जब वर्गंतराल की लंबाई निकाला जाता है तो उच्च सीमा घटा निम्न सीमा और बाद में 1 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए उच्च सीमा कितना है, 52, निम्न सीमा कितना है, 50, और बाद में अब 1 जोड़ दीजिए, यानी 2 जोड़ 1 हो जाएगा, 2 जोड़ 1।
और बराबर 3। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे समावेशिक विधि में आपको वर्गंतराल दे देगा और इसका कहेगा वर्गंतराल की लंबाई क्या होगा, यानी एच निकालने के लिए कहेगा। तो आप ऊपरी सीमा में निचली सीमा को आप घटा दीजिए और अंत में जो है एक जोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा माने कि बाहर से आप एक जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 52 में 50 घटा दिए और फिर एक जोड़ दिए, तो हमारा एच बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि 3 के गैपिंग से ये भाग रहा है। अब यहाँ से आप घटा के देख सकते हैं, ये तो अपवर्जी में आ गया, तब इसमें इसको घटाएंगे तो आपका 3 ही आएगा। 52 में 49 घटेगा तो 3 बचेगा, 5 में 0.5 में 0.50 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे इसको बताने का ये मतलब हुआ कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, समावेशिक विधि में रहता है, उसका वर्गंतराल की लंबाई पूछा जाता है। तो इस तरह से वर्गंतराल की लंबाई अपवर्जी में भी वही 3 होगा, समावेशिक में भी वही 3 होगा इसके लिए। ठीक है, जब हम अपवर्जी में इसको बदले तब। तो अब देखिए 51, 54, तब यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे, 57, यहाँ पर क्या लिख देंगे 59, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 57, 57 3 60, ओह सॉरी हो रहा है 51 3 54, 54 3 57, 57 और 3 57 3 60 होगा, और 60 और 3 कितना हो जाएगा 63 हो गया। अब हमें डी निकालना है। डी बराबर क्या है, एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर से जो है एक किसी को हम ए मानेंगे, तो हम बीच वाले को मानते हैं। तो हम बीच वाला कौन है, इसको हमने ए मान लिया। यहाँ पर लिख देंगे माना कि कल्पित माध्य ए बराबर 57, यानी इसको हम क्या मान लिए, ए मान लिए। अब जो है हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी बराबर हमारा क्या, एक्स माइनस ए, यानी 51 घटा 57 बराबर -6। यहाँ पर 54 है, 54 में 57 घट गया तो कितना बच रहा है, -3। यहाँ पर 57 है, 57 में 57 घट रहा है तो क्या बचा है, 0। यहाँ पर 60 है, 60 में 57 घट रहा है 3। 63 है, 63 में 57 घट रहा है तो 6 बच रहा है। तो इस तरह से हमारा जो है डी निकल गया, -6 -3 0 3 6। अब क्या करते हैं, एफ डी। अब हम क्या करते हैं, एफ गुना डी करते हैं। तो हमारा एफ कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, पेटियों की संख्या। इसको हम लोग कहते हैं बारंबारता, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बारंबारता। पेटियों की संख्या को बारंबारता, और बारंबारता क्या है, एफ को एफ से सूचित करते हैं। तो एफ गुना डी करना है, एफ गुना डी करना है। 15 गुना -6, 15 छकी कितना हो जाएगा, -90 हो जाएगा। 110 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 गुना 3 करेंगे तो अब देखिए 110 को हम यदि 3 से गुना करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, -330 हो जाता है, -330 हो जाता है। 135 को 0 से गुना करते हैं तो ये हमारा तो 0 हो जाता है। 115 को 3 से गुना करते हैं तो 103 15 45 345 हो जाता है। और यदि 25 को 6 से गुना करते हैं तो हमारा 150 हो जाता है। अब जो है हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो हमारा समेसन एफ क्या होगा, इसको सबको जोड़ देंगे, कुल समेसन एफ। अब इसको हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 5 10 15 15 5 20 का 0 हाथ बचा, 2 2 1 3 4 4 3 7 1 8 8 2 10 हाथ बचा, 1 1 1 2 1 3 1 4, यानी हमारा समेसन एफ जो है 400 हो जाता है। अब हम समेसन एफ डी जोड़ेंगे, समेसन एफ डी हमारा कितना हो जाता है, इस दोनों को हम जोड़ते हैं, 0 माइनस 0 9 3 12 420 हो जाता है। अब प्लस इसको जोड़ेंगे 5 5 4 9 495। अब देखिए इसको हम 495 में 420 घटाते हैं, 495 में 420 को घटाते हैं तो हमारा कितना बचता है, 75 बचता है। ये हमारा समेसन एफ डी हो गया। अब देखिए, अब माध्य का सूत्र क्या होता है, लघु रीति विधि से, शॉर्टकट मेथड से, माध्य बराबर ए जोड़
सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ये हमारा कितना है 57। ये हमारा कितना है 57। एफ डी से सिग्मा एफ डी हमारा कितना है 75 और सिग्मा एफ कितना निकला हुआ है 400। तो 57 हो गया और 75 में हम 400 से भागा लगाते हैं। अब देखिए हम भागा लगाए तो हमारा कितना आया 0.1875। अब हम इसको जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद हमारा कितना होता है 57.1875। तो हम इसको गणितीय जोड़ने के बाद इतना आता है, गणितीय नियम से हम इसको लिखेंगे तो कितना होगा 57.1। यहाँ पर 2 अंक की सही हम यदि मानते हैं तो 1 9 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो गया माध्य हो गया। अब यहाँ पर हम अतः करके एक लाइन लिख देंगे। अतः ये क्या कह रहा था आमों की माध्य संख्या, आमों की माध्य संख्या तो कितना हो गया 57.19 और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम जो है 5 नंबर हम बना दिए। अब देखिए इसमें जो है लघु रीति विधि से हम बनाए हैं, इसे जो है लघु रीति विधि से बनाए हैं। इसमें एक चीज़ देखने वाली ध्यान देने वाली बात है कि वर्गंतराल इसका जो है वो अपवर्जी विधि में नहीं है, समावेशिक विधि में है। तो जब भी आप माध्य निकालेंगे तो अपवर्जी विधि में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, और वो तरीका हम बता चुके हैं। अब हम देखते हैं अगला 6 नंबर। अब हम अगला हिसाब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर हिसाब क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय क्या है 150 से 100 रुपये से 150 रुपये, 150 रुपये से 200 रुपये। तो 100 रुपये से 150 रुपये खर्च करने वाले, दैनिक खर्च करने वाले कितने परिवारों की संख्या 4। 150 से 200 रुपये खर्च करने वाले परिवारों की संख्या कितनी है 5। 200 रुपये से 250 रुपये खर्च करने वाले कितने परिवार हैं 12। 250 से 300 रुपये खर्च करने वाले 2। 300 से 350 खर्च करने वाले कितने परिवार हैं 2। अब देखिए इसे हम पग विचलन विधि से बना रहे हैं। हम इसे पहले लघु रीति विधि से बनाना चाह रहे थे, लेकिन लघु रीति विधि से इसे बनाना जो है थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि इसके पहले जो हम 5 नंबर हिसाब बनाए उसमें आप देखिए थोड़ा सा हमें परेशानी हुई। क्या परेशानी हुई, यहाँ पर यदि हम इसको भी लघु रीति विधि छोड़ के यदि हम पग विचलन विधि से, जैसे यहाँ पर देखिए गुणनफल F गुना D हमारा जो है बहुत बड़ा होते जा रहा था, यदि हम यहाँ पर U निकाल लेते तो हमको जो है ये आसान पड़ जाता। इसलिए जो है पग विचलन विधि जो है ये और जो है लघु रीति विधि से भी वो शॉर्ट होता है, आसान पड़ जाता है। इसलिए जो है इसको हम पग विचलन विधि से हम बनाने वाले हैं। तो अब देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। तो पहले हम वर्गंतराल को लिखेंगे। वर्गंतराल को पहले हम ध्यान से देखेंगे ये वर्गंतराल किस विधि में है। तो ये वर्गंतराल जो है अपवर्जी विधि में है। 100 से 150, 150 से यानी कि इसकी ऊपरी सीमा, इसकी निचली सीमा, इसकी ऊपरी सीमा दूसरे वर्गंतराल की निचली सीमा, इस वर्गंतराल की ऊपरी सीमा दूसरे वर्गंतराल की निचली सीमा है। तब हम पहले वर्गंतराल को लिखते हैं। तो वर्गंतराल हमारा कितना है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। यहाँ पर कुल कर देते हैं। अब इसका हम बारंबारता लिखते हैं। बारंबारता हमारा कितना है 4, 5, 12, 2, 2। अब वर्ग चिन्ह निकालेंगे, यानी ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे। तो 150 और 100, 250 होता है, 250 में 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना होगा 125। 200 और 250 350, 350 में 200 भाग देंगे 175। अब देखिए हमें बार बार भाग नहीं देना है। अब देखिए यहाँ पर कितने का गैपिंग है 50 का अंतराल है, यानी वर्गंतराल की लंबाई जिसको हम लोग बोलते हैं ये 50 का है। तो यहाँ पर भी हम 50 जोड़ते जाएंगे। 125 में 50 जोड़ दिया 175, 175 में 50 जोड़ देंगे तो 225, 225 में 50 जोड़ देंगे तो 275, 275 में 50 जोड़ देंगे तो 325 हो गया। अब हमें क्या निकालना है D बराबर x माइनस ए 125। अब इसमें पहले हम a मानेंगे। तो a हम बीच वाले को मानते हैं, तो बीच वाले को मानने से आसानी होती है, हम किसी को भी a मान सकते हैं। हमने इसको क्या मान लिया a मान लिया,
यानी ए बराबर हमारा 225 हो गया। यहाँ पर भी हम लिख देंगे माना कि ए बराबर 225, तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, एक्स माइनस ए। अब देखिए 225 में 125 घटा दीजिए, 125 उल्टे बोल रहे हैं, 125 में 225 आप घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, -100। 175 में 225 घटाइएगा तो कितना बचेगा, -50। 225 में 225 घटाइएगा 0। 275 में 225 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 50। 325 में 225 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 100। अब जो है यहाँ पर यदि हम लघु रीति विधि से बनाते हैं इसको, तो 100 गुना 4, 50 गुना 5, 50 गुना 2, 100 गुना, ये हमको जो है थोड़ा सा भारी पड़ जाता। इसलिए जो है इसको हम पग विचलन विधि से बनाने के लिए सोचे तो ये आसान होगा हमारे लिए। अब देखिए इसमें हम u बराबर क्या होता है, सूत्र d बटा एच। u बराबर सूत्र क्या होता है, d बटा एच होता है। तो अब देखिए h तो हम निकाल चुके हैं यहाँ पर पहले से। h बराबर हमारा कितना, 150 घटा 100, तो ये हमारा h कितना है, 50 है। अब सभी में आप 50 से भाग दे दीजिए। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, 100 में यदि आप 50 से -100 में यदि 50 से भाग देते हैं तो भागफल कितना आपका होगा, 2। इसमें यदि आप 50 से भाग देते हैं तो भागफल आपका कितना होगा, -1। इसमें यदि आप 50 में 50 से भाग देते हैं तो 0। इसमें यदि आप 50 से भाग देते हैं तो कितना होगा, 1। इसमें यदि आप 50 से भाग देते हैं तो कितना होगा, 2 होगा। तो इस प्रकार से हमारा u निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, एफ डी। ये हमारा f है यानी बारंबारता है, f को d से गुना कर देंगे तो 4 दूनी हमारा कितना हो गया, -8। 5 गुना -1 कितना हो गया, -5। 12 गुना 0 कितना हो गया, 0। 2 गुना 1 कितना हो गया, 2। और 2 गुना 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4। अब सबको जोड़ दीजिए। इसको पहले जोड़ते हैं तो समेसन एफ 5 4 9 12 9 21 21 2 23 23 2 25 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं समेसन एफ डी 4 2 6 4 2 6 हो गया। और इसमें इस दोनों को जो घटा दीजिए, 8 5 13, तो 6 में 13 घट गया तो कितना हमारा बच जाता है, -7 बच जाता है। अब माध्य का सूत्र क्या है, पग विचलन विधि से आप माध्य देखिए। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ गुना एच। हमारा a कितना है, 225। सिग्मा एफ डी कितना है, -7। सिग्मा एफ कितना है, 25। और गुना कितना है, एच हमारा कितना है, 50। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, 25 दूनी 50। यहाँ पर क्या बचा, 225 जोड़ -7 गुना 2 कितना हो जाएगा, -14। अब 225 में 14 आप माइनस कर दीजिए, 225 में 14 आप घटा दीजिए। तो 225 में आप 14 घटाइएगा तो कितना बच रहा है, 211। ये हमारा हो गया माध्य। ये हमारा क्या हो गया, माध्य। अब इधर बगल में हम लिखेंगे अतः भोजन पर व्यय माध्य बराबर कितना, 211 रुपये। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम 6 नंबर भी तैयार कर दिए, पूरी तरह से बना दिए। अब आप लोग इसको देखिए अच्छी तरह से और समझने का प्रयास कीजिए। यदि समझने में कहीं परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, फिर हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि क्लास 10 में यदि आप अधिक से अधिक नंबर उठाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को देखें। हमारे वीडियो में जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को आप देखें। हम संस्कृत का जो है पूरे किताब का हिंदी अनुवाद लाइन बाय लाइन कर दिए हैं और लोड है, वीडियो उसका अपलोड है। उसके साथ साथ प्रत्येक चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव जो आता है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक वर्ष 50% ऑब्जेक्टिव संस्कृत में पूछा जाता है, 50 गणित में पूछा जाता है, 50 हिंदी में पूछा जाता है। तो हम 50 ऑब्जेक्टिव को अपलोड कर दिया हूँ। प्रत्येक
चैप्टर्स का, एक भी चैप्टर्स मैंने नहीं छोड़ा है, सारे चैप्टर्स को अपलोड कर दिया हूँ। आप लिस्ट में जाकर देखें और अधिक से अधिक लाभ उठावें, और वही स्टूडेंट 90+ ला सकता है जो मैथ, हिंदी और संस्कृत में ज़्यादा नंबर लाएगा और ज़्यादा मेहनत करेगा, वो अवश्य जो है 90+ ला पाएगा। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।